नमस्ते व्यूअर्स, वेल विशर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सभी के स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ आपको रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि अगर आपने मेरा ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो रक्तचाप का अधिक होना यानी हाई ब्लड प्रेशर से बचने के लिए मैग्नीशियम का इस्तेमाल ज़रूरी है और पोटेशियम हमारी ब्लड सर्कुलेशन यानी हृदय की स्वास्थ्य की रक्षा करता है। अगर आप बैड कोलेस्ट्रॉल से परेशान हो तो आपको फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए। तो आज हम इन सभी का एक समृद्ध स्रोत के बारे में जानेंगे। क्या आपने जलगांव महाराष्ट्र में ज़्यादा खाई जाने वाली रोटी के बारे में सुना, जिसकी वजह से कोरोना का जोर वहाँ पे जल्दी कंट्रोल में आया, ऐसा कहा जा रहा है? नहीं सुना? तो आज मैं आपको उन सभी तथ्यों से अवगत कराने वाली हूँ, वो तथ्य आपसे शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, न्यूज़ है जलगांव महाराष्ट्र से। इसमें कहा गया है कि वहाँ पे बाजरे की रोटी का खाने में समावेश करने की वजह से कोरोना का जोर काफ़ी कंट्रोल में रहा। तो यह न्यूज़ सुनते ही काफ़ी लोगों ने शायद बाजरे का इस्तेमाल करना शुरू भी किया। कुछ लोग सोच रहे होंगे, चलो आज से ही शुरू करते हैं। बाजरा खाना सेहत के लिए अच्छा है ही। वैसे यह हमारा पारंपरिक खाना है, लेकिन गरीबों का खाना इस नाम से जाना जाने वाला बाजरे का क्षुद्र धान्य में समावेश है। और वैसे भी आप में से बहुत लोगों को शायद जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी डॉक्टर साहब ने बाजरा खाने से मना भी किया होगा, या शायद किसी को कहा होगा कि बाजरा खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। ऐसा क्यों कहते हैं डॉक्टर? किसी को खाने के लिए बोलते हैं, रेकमेंड करते हैं, किसी को मना कर देते हैं। अगर रेकमेंड करते भी हैं तो कुछ लोग हैं जो हजम कर पाते हैं, तो कुछ लोगों को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ही होता है। तो क्या आप जानना चाहोगे कि पूरा सच क्या है? ऐसा क्यों होता है? क्या हमने बाजरा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? रोज खाना कंपलसरी है या कभी कभी खाना है? आधुनिक आहार एवं वैद्यकीय विज्ञान क्या कहता है? क्या है आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स की राय? दिन में कितनी मात्रा में खाना ठीक रहेगा? अगर ज़्यादा खाया तो क्या होगा? क्या हो सकते हैं इफ़ेक्ट्स? क्या है बाजरा खाने के साइड इफ़ेक्ट्स? साइड इफ़ेक्ट्स से कैसे बचें, और अगर हो भी जाते हैं साइड इफ़ेक्ट्स तो क्या है उपाय? इन सभी सवालों के जवाब यानी पूरी जानकारी अगर आप चाहते हो तो आज का यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और एक बात कह दूँ, इस जानकारी का लाभ बस अभी के कोरोना क्राइसिस के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में भी यह जानकारी आपके काम आएगी। आप ध्यान से पूरा सुनोगे, समझोगे तो सब कुछ खुद जान जाओगे। वीडियो के शुरू में हम आधुनिक आधार जान लेते हैं। तो चलिए हर एक पहलू को बड़ी बारीकी से जानते हैं। वैसे 100 ग्राम बाजरे में 360 से लेके 370 किलो कैलोरीज यानी ऊर्जा होती है। अप्रॉक्सीमेटली 11 टू 12 ग्राम्स के करीब प्रोटीन्स, 5 ग्राम्स के करीब फैट्स और अप्रॉक्सीमेटली 11 टू 12 ग्राम्स प्रोटीन्स, 67 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बाजरे में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स भी होते हैं। बाजरे में ये सभी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। बाजरा मैग्नीशियम का एक समृद्ध स्रोत होने के कारण रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर और दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है। एथेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी यानी हृदय की या शरीर की रक्तवाहक धमनियों का सख्त होना, ऐसे में बाजरा उपयुक्त माना जाता है। यह पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत है जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करने में काम आता है। इस प्रकार हमारी ब्लड सर्कुलेशन यानी हृदय की स्वास्थ्य की रक्षा करने में बाजरा महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो खराब कोलेस्ट्रॉल यानी लो डेंसिटी लिपिड्स हृदय के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता।
बाजरे में फाइबर की मात्रा उच्च होने के कारण वह खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल का प्रभाव बढ़ाता है। आजकल मधुमेह यानी डायबिटीज़ के पेशेंट्स बहुत संख्या में बढ़ रहे हैं। हमारे भारत देश को डायबिटीज़ की राजधानी यानी कैपिटल कहा जाता है। यह बिल्कुल गर्व की बात नहीं है। हमने इसका हल अगर ढूंढना है तो हमारी पुरानी यानी एंशंट खान पान की आदतें अपनाने का समय अभी आ गया है। टाइप 2 डायबिटीज़ को कम करने में मैग्नीशियम, जो कि बाजरे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वह मैग्नीशियम मिनरल शरीर में इंसुलिन और ग्लूकोज रिसेप्टर्स की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। एक रिसर्च में यह प्रूव हुआ है कि मैग्नीशियम युक्त आहार सेवन न करने वाले लोगों में मैग्नीशियम युक्त आहार सेवन करने वालों की तुलना में मधुमेह यानी डायबिटीज़ पीड़ित होने की संभावना 30% बढ़ जाती है। हाल ही में हुए अनुसंधान में यह खुलासा हुआ है कि फाइबर रिच डाइट महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर रोकने का सबसे आसान और सर्वोत्तम तरीकों में से एक तरीका है। अगर हर दिन 30 ग्राम फाइबर्स खाने में अधिक सेवन करेंगी तो ब्रेस्ट कैंसर के 50% चांसेस कम हो जाएंगे। और अब तक हमने ये जाना है कि बाजरा फाइबर का अच्छा सोर्स है। बाजरे में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर पैदा करने वाले फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को नष्ट करते हैं, विशेषकर किडनी और लीवर से विषाक्त यानी टॉक्सिन्स या फ्री रेडिकल्स को साफ करने में मदद करते हैं। ज़्यादातर बीमारियों का मूल कारण क्या है? तो वो है मोटापा, जैसे कि हार्ट अटैक्स और हार्ट प्रॉब्लम्स या डायबिटीज़ का मूल कारण ओबेसिटी माना जाता है। बाजरे में होने वाला ट्रिप्टोफैन नाम का अमाइनो एसिड बार बार भूख लगने की संवेदना को कम करता है। वैसे बाजरा धीमी गति से डाइजेस्ट होता है, जिससे लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। फाइबर की अधिकता की वजह से भी कम मात्रा में खाने से भी हमारा पेट भरा भरा महसूस होता है, जिससे हम ज़्यादा मात्रा में खाने से बच जाते हैं। जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं वो ये बात बारीकी से जान ले, ध्यान से समझकर इस बाजरे को मुख्य आहार द्रव्य के रूप में अपना ले। सेरोटोनिन, जो कि तनाव कम करने में मदद करता है, ये सेरोटोनिन बाजरे में पाए जाने वाले ट्रिप्टोफैन की वजह से बढ़ता है। तो जिसको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव की वजह से नींद नहीं आती है, वह अगर रात के खाने में बाजरे का सेवन करता है तो उसे अच्छी नींद आएगी। अगर आपका कंसर्न स्किन से है तो ये ज़रूर जान लीजिए, बाजरे में एल लाइसिन और एल प्रोलिन ये जो अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं वो कोलेजन, जो कि त्वचा का लचीलापन सुधारने में मदद करता है, वह कोलेजन निर्माण करता है। इसका मतलब यह है कि बाजरा एंटी रिंकल भी काम करता है। त्वचा में स्पेशली चेहरे की झुर्रियाँ कम करने में बाजरा महत्वपूर्ण है। बाजरे में पाए जाने वाला यूबिक्विनोन चेहरे की झुर्रियों में काम आने वाली एंटी रिंकल सौंदर्य उत्पादों में काम में लाते हैं। इस प्रकार बाजरा सेवन से त्वचा पर उम्र का बढ़ने के जो संकेत है वो उन संकेतों को रोकने में मदद मिलती है। बाजरा त्वचा की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। सूर्य की किरणों से होने वाली क्षति यानी टैनिंग में बाजरे में पाए जाने वाला सेलेनियम, विटामिन सी और विटामिन ई त्वचा की रक्षा करता है। त्वचा साफ, खूबसूरत और स्वस्थ बनाने में मदद करता है। यहाँ तक ही नहीं बल्कि त्वचा के कैंसर जैसे विकारों में भी यह पथ्यकर भोजन माना जाता है। बालों के स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन की समुचित मात्रा आवश्यक होती है। बालों के कोशिकाओं के भीतर पाया जाने वाला केराटिन नामक प्रोटीन की कमी बाल झड़ने में कारण माना जाता है। बाजरे में प्रोटीन समृद्ध मात्रा में होता है। बाजरे का पर्याप्त सेवन
बालों को झड़ने से रोकता है, उन्हें मजबूत भी करता है। मैग्नीशियम की कमी की वजह से सूजन, इन्फ्लेमेशन, त्वचा रोग जैसे कि एक्जिमा, रूसी हो सकते हैं और बाजरे में मैग्नीशियम होने के कारण इन बीमारियों में भोजन में बाजरे का समावेश पथ्यकर माना जाता है। चयापचय संबंधित व्याधि यानी मेटाबॉलिक सिंड्रोम में बाजरा खाना सबसे फायदेमंद है। अगर किसी छोटे बच्चे को अस्थमा की शिकायत है तो बाजरा उसे लाभदायक है। अनुसंधान यानी रिसर्च में यह देखा भी गया है कि जो ब्रोंकियल अस्थमा से पीड़ित बच्चे हैं, अगर बाजरे का उचित सेवन करते हैं उनमें अस्थमा का अटैक माइल्ड हो सकता है या बार बार अस्थमा का अटैक आने का चांस कम हो जाता है। कभी कभी कोई पेशेंट्स को सांस फूलने संबंधी व्याधियाँ होती है तो उन व्याधियों का कारण गेहूं की एलर्जी भी हो सकता है। तो यह भी ध्यान में ज़रूर रखिए क्योंकि आजकल ग्लूटेन फ्री डाइट में बाजरा अव्वल स्थान पर है और गेहूं में ग्लूटेन पाया जाता है और कुछ लोगों को उसकी एलर्जी अभी ज़्यादा मात्रा में पाई जाने लगी है, तो बाजरे का सेवन उनके लिए हितकर होता है। लेकिन ध्यान रहे कि आयुर्वेदिक एस्पेक्ट जाने बिना जानकारी अधूरी है क्योंकि आयुर्वेद केवल न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ पे आधारित नहीं है। आयुर्वेद में खाने संबंधी या आहार से जुड़ी बातों का विचार व्यक्ति की प्रकृति, उसकी आयु की अवस्था, उसकी जठराग्नि, उसकी व्याधियाँ और वो कौन से स्थान पे रहता है, अभी कौन सा ऋतु चालू है यानी कौन से सीज़न में हम खाने वाले हैं, ऐसी बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय या डिसीजन लिया जाता है और डॉक्टर्स वैसे निर्णय या डिसीजंस देते हैं। तो इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स, इस जानकारी का फ़ायदा ज़रूर उठाइए आपके अपने स्वास्थ्य के लिए और आपके अपनों के स्वास्थ्य के लिए। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आई विश यू अ वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करना भूलें नहीं एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ नॉट सब्सक्राइब्ड येट। धन्यवाद, थैंक यू।